तो जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री रामचंद्र जी और शंकर भगवान का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, यानी सभी साजली पूजा हम करते ही थे। सभी हिंदू जो भी देव किसी ने बता दिया इससे बहुत लाभ होता है, उसी की उपासना प्रारंभ कर दिया करते थे। तो ये था लोकवेद। और फिर परम संत स्वामी आदरणीय स्वामी रामानंद जी मिले, रामदेवानंद जी मिले मुझदास को। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, तो उस टॉर्च की रोशनी में दास फिर उस लोक वेद को त्याग कर और यथार्थ मार्ग ग्रहण कर लिया। आज प्रसंग जो चला है कि जो साधनाएं हम किया करते थे और उन्हीं साधनाओं को हमारे दूसरे कुल के लोग भी करते थे, उनसे अच्छा हमारी व्यवस्था रही। जैसे ये दास श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु जी अर्थात और भी अन्य साथ साथ जितने भी देवता, शंकर भगवान, हनुमान जी, गणेश जी, सबकी पूजाएं करता था। और घर में जो भी सुख होता था, जैसे बच्चे पहले पढ़ते हैं तो सफलता मिलना भी हम भगवान को क्रेडिट दिया करते थे। फिर संतान हुई, लड़के लड़की हुई, तो भी हम भगवान को इस क्रेडिट देते थे कि जो साधना हम कर रहे हैं, हम सोच रहे थे इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर सर्विस लगी तो भी यही सोचा कि हनुमान जी ने दया कर दी, भगवान विष्णु ने दया कर दी, बाबा श्याम जी जो हमारा घरेलू देवता था कभी उसको याद करते थे, उन्होंने कृपा बख्श दी। और कभी विष्णु जी को, कभी शंकर जी को, इन सभी को क्रेडिट दिया करते थे कि इन्होंने बड़ी रजा बख्श दी। अब पता चला कि वो जो कुछ भी हमें मिल रहा था वो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही प्रफुल्लित हो रहे थे। उन्हीं पूजाओं को करते हुए हमारे दूसरे परिवार के व्यक्तियों को वो लाभ नहीं हुआ, बहुत सी हानियां भी हुई। तो अब पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे जिन देवताओं की, वो हमें ना हानि कर सकते हैं ना कोई लाभ पहुंचा सकते। वो केवल हमें वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही देंगे। पूर्व जन्म का किया हुआ जो संचित कर्म होते हैं उनमें से एवरेज में निकाले जाते हैं पुण्य और पाप, उससे एक जीवन बना दिया जाता है जिसको प्रारब्ध कहते हैं, किस्मत कहते हैं। तो जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना, सत साधना नहीं करते, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, अपनी किस्मत से ही प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब हम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में आते हैं, पूर्ण संत मिल जाते हैं, सत साधना मिल जाती है, तो फिर हम उससे हटकर लाभ लेते हैं। जैसे पहले वाली साधना इन अन्य भगवानों की पूजाओं से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ब्रह्म तथा परब्रह्म सरपुरुष जिसे कहा है अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति करने वालों को केवल किया हुआ कर्म ही मिलेगा। उनके प्रारब्ध में यदि दुख है तो वो दुख होगा ही होगा। किसी का पुत्र मरना है तो मरेगा ही मरेगा, किसी की टांग कटनी है तो कटेगा ही कटेगी। उसे आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, अशुभ और अशुभ दोनों डिपॉजिट होते चले जाएंगे, वो आपके संचित कर्मों में जुड़ जाएंगे। और जब हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर भगवान की भक्ति करेंगे, पूर्ण संत से लेकर, इन नकलियों से नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होना। सत साधना, सत मंत्र और पूर्ण सतगुरु और सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हुए जो भक्ति करेंगे, फिर उनकी प्रारब्ध में यदि कोई हानि होनी है वो नहीं होगी। वो परमात्मा का विधान है, वो समर्थ परमात्मा है, वो हानि को टाल देता है, पुण्य आपके प्रफुल्लित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे किसान खेती बीजता है, गेहूं बोता है, उसके अंदर खरपतवार भी साथ उग जाता है और गेहूं से भी अधिक उग जाता है।
तो पहले इसका कोई समाधान नहीं था, पहले ऐसी कोई मेडिसिन डिस्कवरी नहीं हुई थी, अनुसंधान नहीं हो पाया था। और अब एक ऐसी मेडिसिन बना दी है वैज्ञानिकों ने कि उस मेडिसिन को, उस दवाई को पानी में डाल दिया जाता है, खेती के अंदर पानी में डालकर छिड़क दिया जाता है, तो वो घास को, खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल जो की तो खड़ी रहती है, उसको हानि नहीं करती, तो वो फसल दुगनी होती है। इसी प्रकार अब परमात्मा ने यह दया बख्शी है, अपने वो जैसा नियम है उसका, वो रहस्य गूढ़ मंत्र, वो गुप्त मंत्र परमात्मा यहाँ सार्वजनिक करता है, जिसके जाप करने से हमारा वो खरपतवार रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य शेष रह जाते हैं। तो वो मेडिसिन इस दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है।